आज देखते हैं सक्सेस मिशन क्लब के DTN 10 अक्टूबर 2023 के आफ्टरनून शिफ्ट का। तो मैथ और रीजनिंग में 76 नंबर क्वेश्चन से मैथ स्टार्ट होता है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि एक चुनाव में उम्मीदवार ए ने कुल वैध मतों के 65% मत प्राप्त किए और कुल मतों के 25% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यानी मेरा कुल मत यहाँ पे 46,000 दे दिया हुआ है और इसमें से 25% मत अवैध घोषित कर दिए। तो वैध मत कितने हुए? 75%। परसेंट हटाएंगे बट्टा में 100 3 4 4 से काटेंगे 1 115 00 हो गया मेरा 345 00। ठीक है। यदि मतों तो उम्मीदवार ए के पक्ष में कुल वैध मतों की संख्या, देखिए अब मेरा वैध मत तो 34,500 ही आया, तो 34,500 का वैध मत ए को कितना मिला था? 65%। 65 बट्टा 100। ठीक है, देख लेते हैं। 345 65 5 25 5 5 चौक 20 2 22 5 दिया 15 17 6 5 0 6 24 3 27 7 6 3 18 2 20 5 2 7 7 14 4 1 1 2 2, यानी कि मेरा आ गया 22,425 ए को कुल वैध मत प्राप्त हुए। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। नोट कीजिएगा आप लोग। आगे 77 नंबर क्वेश्चन में 8,000 रुपये पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए मेरा मूलधन दिया हुआ है 8,000, रेट दिया हुआ है 15%। ठीक है, 2 वर्ष प्लस 4 माह का हम निकालेंगे। 2 वर्ष का निकालेंगे रेशियो मेथड से, 2:1 होता है 2 वर्ष के लिए। 4,000 का 15 बट्टा 100, 15 8 है 120, 1,200 रुपया आया। 12 दूना 2 इंटू 1200। ठीक है, अब 1200 का फिर 15% करेंगे, 15 बट्टा 100, 15 12 180, 2400 प्लस 180, मेरा 2580 आया 2 वर्ष का। ठीक है, अब हम 4 माह के लिए अलग से फिर करेंगे। 8,000 मेरा मूलधन उधर था और ये आया 2580। ठीक है, मेरा हो गया 10,580 अब मूलधन हो गया। इस पे 15% आगे करेंगे 4 माह के लिए, 15 बट्टा 100, 4 माह का मतलब हो गया 1 बट्टा 3 वर्ष में जाएंगे तो काटते हैं 3 2 3 दूना 6, 6 से काट करके देखते हैं। 6 3 से 3 खत्म, 2 से काटेंगे तो 5 2 9, 529। एक और कैलकुलेशन देख लेते हैं। 2 0 ठीक है 529 और ये मेरा 4 माह का आया। 2 वर्ष का हम निकाले थे 2580 और 4 माह का मेरा आ गया 529। टोटल हो गया 9 8 2 10 0 5 5 10 11 3109। ये मेरा हो गया टोटल 2 वर्ष 4 माह का CI। ठीक है, आगे देखते हैं। देखने के लिए ये मेरा 77 नंबर क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। 78 भी मैथ है। मोहन को एक बैग खरीदने पर अंकित मूल्य पर 20% की छूट मिलती है। उसने इसके लिए जितना भुगतान किया उससे 40% अधिक पर बेच दिया। देखिए मानते हैं उसका 100 रुपया अंकित मूल्य रहा होगा। ठीक है, और वो खरीदा कितना में? 20% छूट मिला, यानी कि 80 रुपया में। अब बोलता है जितना में खरीदा था उससे 40% अधिक पर बेच दिया। तो 80 का 40% अधिक यानी कि 140% पर बेचेगा। 14 8 112, 112 रुपया में बेचा है वो SP और CP था 80 रुपया। अंतर कितना का आया? 32 रुपया का। तो आगे क्वेश्चन आपका पूछ रहा है अंकित मूल्य पर लाभ। देखिए 32 रुपया का लाभ हो रहा है, अंकित मूल्य कितना था? 100, परसेंटेज के लिए गुना 100, यानी कि मेरा 32% लाभ हो जाएगा आंसर। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग।
एक मिनट 32 रुपया आया इसका अंतर, लेकिन मेरा अंकित मूल्य से अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा 12 का, और अंकित मूल्य पर पूछ रहा है तो 12/100 परसेंटेज के लिए गुना 100, 12% मेरा हो गया अंकित मूल्य पे आंसर। हम उसका अपना लाभ निकाल दिए थे, अपने सीपी पे लाभ निकालेंगे तो हो जाएगा मेरा 32/80 गुना 100, 4, 5, 8, 40% मेरा होगा। अपना सीपी पे निकालेंगे लाभ तो आगे 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याओं का योग 285 है। दूसरी संख्या और तीसरी संख्याओं के बीच का अनुपात, देखिए कोई संख्या है ए बी सी, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात 6:5 है, और पहली और दूसरी के बीच का अनुपात 3:7 है। ठीक है, इसका निकालते हैं A/B/C 3/7 6/5, 6 का 18, 7 6 42, 7 5 35। ठीक है, जोड़ते हैं 18 42 60 35 95 बराबर मेरा तीनों संख्याओं का योग दिया हुआ कितना 285, काटेंगे 1 बराबर मेरा आ जाएगा 3। अब पूछ क्या रहा है, तीसरी संख्या क्या है, 1 बराबर 3 है तो तीसरी संख्या 35 बराबर 35 गुना 3 यानी कि 105 मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, नोट कीजिए। ये 79 नंबर क्वेश्चन था। आगे 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 3 वर्ष पहले 4 सदस्यों की एक परिवार की औसत आयु 24 वर्ष थी। ठीक है, 4 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है, यानी कि कुल कितना हो जाएगा ये 24 चौका 96, लेकिन ये 3 वर्ष पहले था चारों का, तो 3 वर्ष आगे आएंगे तो 4 × 12 सबका बढ़ेगा, यानी कि अभी सबका योग आयु का योग है 108 वर्ष। आगे होता है एक शिशु का जन्म होता है, यानी कि परिवार में आप कितने लोग हो गए 5। आज परिवार की औसत आयु 22 है, तो 22 गुना 5 करेंगे यानी कि 110। देखिए अभी तक में 4 सदस्यों का कुल आयु का योग 108 है, और 5 सदस्य एक बच्चे के जन्म के बाद 110 हो गया, तो यहां से अगर 4 का घटा लेंगे तो बच्चे का आयु निकल जाएगा ना, बच्चे का आयु मेरा हो जाएगा 2 वर्ष। ये 80 नंबर क्वेश्चन। इक्यासी नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी जाती है। मान लेते हैं अपने मन से संख्या 100 मान लेते हैं, उसमें 10% की वृद्धि करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 110, इसमें से फिर 10% का कमी करेंगे, 110 का 10% 11 होता है, यानी कि मेरा आ गया 99। ठीक है, और कोई भी रहा क्या परिणामी संख्या 99 है। अब जो ये परिणाम आया 99 बराबर 99, तो मेरा मूल संख्या क्या था, मूल संख्या अब भी जो परिणाम आया वो क्वेश्चन में दिए गए परिणाम के बराबर है, तो हम जो मूल माने थे 100 वही मेरा हो जाएगा 100 आंसर, क्योंकि मेरा जो अभी परिणाम आया वो भी मूल के बराबर है। आगे देखिए 82 नंबर क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को 19,092 रुपया में बेचते हैं तो उसी वस्तु को मैक्सिमम एसपी, ठीक है, उसी वस्तु को 9546 रुपया में बेचने पर ये मेरा मिनिमम एसपी है, दोनों एसपी है, रुपए में बेचे जाने पर होने वाली हानि से 22% अधिक लाभ होता है। देखिए मान लेते हैं हानि मेरा 100% हो रहा, 100% अपने मन से मान लेते हैं हानि, तो लाभ क्या होगा 122%। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है क्या 22% लाभ, अधिक लाभ अर्जित करा। ठीक है, लाभ हानि का 22% अधिक हो रहा है, यानी कि अगर हानि 100% है तो लाभ 122% होगा। ठीक है, दोनों का अंतर करते हैं,
6,4,5,9 मेरा 9546 रुपया आया। ये मेरा हानि और लाभ का योग हुआ, क्योंकि ऊपर जो लाभ जा रहे हैं नीचे हानि, दोनों का अंतर ही है यहाँ पे मेरा एसपी। ठीक है, दोनों का एसपी का अंतर जो दिया हुआ है लाभ प्लस हानि है। लाभ प्लस हानि मेरा हो गया 222%, जो कि दिया हुआ मेरा 9546। तो 100% निकालेंगे, काटते हैं 111, 2 से काटेंगे 4, 7, 7, 3। ठीक है, 100% क्या, फिर 111 से ये कट जाएगा, 444, 3, यानी कि मेरा आ जाएगा 4300। 111 से काटेंगे 444, 3 बचा 33, फिर एक 3 बचा हुआ, तो 111 दिया 333, कट जाएगा पूरा। 100% मेरा आ गया 4300, यानी कि हानि मेरा आ गया 4300। तो अगर हम मिनिमम एसपी में हानि जोड़ देंगे ना, तो मेरा सीपी आ जाएगा, या फिर मैक्सिमम एसपी में से लाभ घटा लेंगे ना, तो भी मेरा सीपी आ जाएगा। कोई भी एक कर लेते हैं। मिनिमम एसपी मेरा है 9546, और इसमें मेरा हानि कितना हुआ है 4300। आ गया मेरा 6, 4, 5, 3, 8, 9, 4, 13, 13,846 मेरा आ गया सीपी। या तो हम मैक्सिमम में से लाभ घटा लेते हैं, या मिनिमम में से हानि, मिनिमम प्लस हानि कर देते हैं। दोनों केस में सीपी सेम आएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 82, नोट कीजिएगा। एट्टी 83 नंबर क्वेश्चन है आपका। 3 मित्र एबीसी एक व्यापार में 3, 2, 6 के रेशियो में अनुपात में निवेश करते हैं। 6 महीने बाद सी अपनी पूंजी का आधा निकाल लेता है। वर्ष के अंत में, अंत का बात कर दिया है, तो देखिए ए है, बी है, सी है। ए 12 महीना रहा है, वर्ष में 12 महीना 3 रेशियो के पूंजी में। बी भी 12 महीने रहा है 2 रेशियो के पूंजी में। और सी जो है 6 महीना रहा है 6 रेशियो के पूंजी में, और फिर 6 महीना रहा है आधा पूंजी निकाल लिया तो 3 रेशियो के पूंजी में। यानी हो गया मेरा 12 या 36, 12 दूना 24, 6 6 36 प्लस 18 54। काटते हैं 6 से कट जाना चाहिए, 6 6 36, 6 6 24, 9 6 54। मेरा आ गया रेशियो भी 6 4 9। अब बोला यदि वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 53,010 है। ठीक है, 6 4 10, 9 19, 19 बराबर मेरा है 53,010। करते हैं 1 बराबर 19 दूना 38, 15 0, 150, 19 7 133, 7 से कटेगा 19 नामा 171, यानी कि मेरा आ गया 1 बराबर 2790। तो पूछ रहा है ए द्वारा अर्जित लाभ, ये रेशियो में आ रहा है 6 और 1 बराबर है मेरा 2790। तो यहाँ से आ जाएगा आपका ये का मान 0 9 6 54 4, 7 6 42 5 47 7, 6 दूना 12 4 16, 16,740 रुपया आपका आ गया ए का लाभ। यहां से आप बी और सी का भी लाभ निकाल सकते हैं। देखिए 84 नंबर क्वेश्चन है आपका। एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 11 गुना और शेषफल का 22 गुना है। देखिए एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ये बचपन में भी पढ़े होंगे, याद होना ही चाहिए। बोल रहा है कि भाजक भागफल का 11 गुना, एक भाजक है, एक भागफल है और एक शेषफल है। भाजक भागफल का 11 गुना और शेषफल का 22 गुना। अगर इसको हम x मानेंगे तो ये मेरा 22x हो जाएगा, क्योंकि भाजक शेषफल का 22 गुना है और भाजक जो है भागफल का 11 गुना है। यानी कि अगर ये 2x हो जाएगा तभी तो 11 गुना होगा। ये आगे देखते हैं,
यदि शेषफल 9 हो, x बराबर मेरा 9 दे दिया है, तो ये मेरा हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 9 दूना 18 8, 9 दूना 18 1 19। अब भाज्य बराबर निकालते हैं। भाजक 198 गुना भागफल 18 प्लस शेष 9। 18 8 144 4 हाथ में 14 18 9 162 14 76 6 हाथ में 17 18 17 35 प्लस 9 आ गया 9 4 13 3 6 1 7 5, मेरा आ गया 3573 भाज्य। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। एट्टी 85 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की निरंतर गति से यात्रा करती है। 10:40 बजे, देखिए पहले तो स्पीड दे दिया है मेरा 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और टाइम दे दिया 10:40 से स्टार्ट होती है और 1 बजे तक जाती है। तो 1 बजे तक में 10:40 घटा लेंगे, मेरा आ जाएगा 2 घंटा 20 मिनट। इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 7/3 लिख सकते हैं, 2 + 1/3। ठीक है, ऐसे ही कर लीजिए। 2 + 60 से भाग देंगे 20/60, यानी कि 2 + 1/3 दूना 6 1 7/3। ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड इंटू समय, दूरी आ जाएगा ना। दूरी बराबर क्या होगा मेरा, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल मेरा 45 किलोमीटर प्रति घंटा और ये भी घंटा में बदलिए है 7/3, 3 से काटेंगे 15, 15 7 105 किलोमीटर, मेरा आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन। एट्टी 86 क्वेश्चन देखिएगा। एक आदमी एक टेलीविजन सेट खरीदता है तो 10% की छूट पर 5000 रुपया में सूचीबद्ध है। कुछ क्वेश्चन ये लग रहा है कि 5000 रुपया सूचीबद्ध है उसका, ठीक है, और इसमें 10% का छूट भी मिलता है। 5000 का 10% छूट मिल गया, यानी कि 500 मिल गया छूट, बचा कितना 4500 बोला है। लेकिन नगद भुगतान करने पर 2% का और छूट मिलता, 2% निकालेंगे 45 दूना 90 रुपया और छूट मिलता, यानी कि 4500 हमको देना चाहिए था, लेकिन 90 रुपया और छूट मिल गया, यानी कि 4410 में हमको मिल गया नगद, सीपी नगद में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो वास्तव में सेट के लिए कितना भुगतान किया, यही तो पूछ रहा, नगद में वो कितना भुगतान किया, यही पूछ रहा था आपका क्वेश्चन। एट्टी 87 क्वेश्चन देखिए। एक 100 मीटर लंबी ट्रेन एक पुल को 72 किलोमीटर प्रति घंटा से 25 सेकंड में पार करती है। 100 मीटर लंबी ट्रेन है, पुल का कोई लंबाई होगा मालूम नहीं है। ये हो गया क्या मेरा दूरी, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय। चाल 72 है, देखिए 100 मीटर में है, चाल किलोमीटर में है, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 5 और 18 से गुना करेंगे और 25 सेकंड, चाल गुना समय, दूरी हो गया 18 चौक 72, 5 चौका 20, 50, 25 दूना 500, मेरा 500 मीटर ये आ गया। और 100 मीटर का ट्रेन है, 100 + x बराबर 500, तो x बराबर मेरा 400 मीटर, 400 मीटर का पुल रहा होगा, और 100 मीटर का ट्रेन तो 500 मीटर, कुल 25 सेकंड में 72 किलोमीटर प्रति घंटा से पार कर जाता हूं। एट्टी 88 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता, जबकि a + b दोनों मिलकर उसे 2 पूर्णांक 1/2। अब इसका टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क 10, एलसीएम में टोटल वर्क होता है, 10 से भाग देंगे तो 1, 2.5 से भाग देंगे तो 4, ठीक है, यानी कि ए का क्षमता 1 है, a + b का क्षमता 4 है, इसका क्षमता 1 है, तो इसका क्षमता यहां से 3 निकल जाएगा। तो पूछ रहा बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। टोटल वर्क 10 है और बी का 1 दिन का क्षमता 3 है, तो बी 10/3 दिन में पूरा काम कर देगा।
89 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक आदमी अपनी आय का 65% खर्च करता। देखिए इसमें तीन चीज होता है, आय, खर्च और बचत। मानते हैं आय 100 है, उसका 65% खर्च करता है, बचाता हुआ कितना 35%। आगे बोला उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। अब आय कितना हो गया 120, ठीक है। अब आय 120 हो गया और उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है। 65 था, 65 का 10% 6.5, यानी कि मेरा 71.5 खर्च करने लगा। अब 120 में से 71.5 खर्च कर लिया तो बचाया कितना 48.5। इतना कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं। पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो बोर्ड ही भर जाएगा, छोटा मोटा कैलकुलेशन आप लोग खुद से कीजिए, ठीक है। तो 48.5 बचा रहा है। बोल रहा है उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि। बचत कितना बढ़ा 13.5। बचत प्रतिशत निकालेंगे 13.5 बढ़ रहा है आपका 35 पे, परसेंटेज के लिए गुना 100, ठीक है। 1 0 से 1 दशमलव खत्म, काटते हैं 5 7 35, 5 दूना 10, 7 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, यानी कि मेरा 270 आ गया ऊपर और नीचे 7 भाग देते हैं। 7 या 21, 6 पर 0, 7 8 56, बच गया फिर 4, 7 5 35, अप्रॉक्स में आंसर हो जाएगा 38.5%। 90 क्वेश्चन देखिएगा। दिया हुआ है x माइनस 2y इक्वल टू 3 और दिया हुआ है आपका 2xy इक्वल टू 5। पूछ रहा है x प्लस 2y का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए x प्लस 2y जाने के लिए हम x माइनस 2y होल स्क्वायर, x माइनस 2y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। x माइनस 2y का होल स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy। इसका मान हमको मालूम है 3 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2xy का वैल्यू भी यहाँ दिया हुआ है 5। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 दूना 10, इधर माइनस में है उधर तो इधर प्लस में आएगा 10, यानी x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 19, ठीक है। अब निकलना है x प्लस 2y, x प्लस 2y का होल स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2 इंटू x 2ab, ठीक है। ये निकालना है हमको। x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का मान मेरा आ गया 19 प्लस 2 इंटू 2xy का मान 2 इंटू 2xy का मान मेरा 5 दिया हुआ। ये हो जाएगा आपका 19 प्लस 5 दूना 10, यानी कि 29 मेरा आ गया x प्लस 2y का होल स्क्वायर। नाइन्टी 91 क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 40 दिन में करते हैं। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 40 दिन में करते हैं। ए उसी कार्य को 60 दिनों में स्वयं कर पाता है। ए 60 दिन में करता है, ठीक है। बी उसी कार्य का 3/4 अकेले कितना दिन में करेगा। टोटल वर्क निकालेंगे 120, ठीक है। ए प्लस बी का एफिशिएंसी क्षमता आ जाएगा 3 और ए का 2, यानी कि ए प्लस बी, ए का 2 है तो बी का 1 होगा, ठीक है। अब टोटल वर्क 120 है, इसका 3/4 भाग बी अकेले कितना दिन में करेगा। बी का क्षमता है मेरा 1, ठीक है। 4 से काटेंगे 30, 30 दिया 90, बी को लगेगा 90 दिन।
92 क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी राशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 गुना है। देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर ही हमको निकालना है, आर परसेंट हटाएंगे बट्टा में 100, 6 वर्ष का दिया हुआ है पी ब्याज उस राशि का, पी राशि माने थे उसी राशि का 9/25 गुना हो जाता है। पी से पी खत्म हो जाएगा, 2 तिया 6, 3 25 चौका 100, यानी कि मेरा आर बराबर आ गया 2 से फिर काट देंगे, 2 इधर भाग में उधर गुना में जाएगा 6, आर बराबर डायरेक्ट मेरा आ गया 6%। बहुत इजी क्वेश्चन था। नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला पेट्रोल की कीमत 60 रुपया प्रति लीटर से बढ़कर 60 रुपया था, इससे बढ़ करके कितना हो जा रहा है 75। ठीक है, तो पेट्रोल की खपत में कितने परसेंट की कमी करना होगा ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े। 60 का 10% 6, यानी कि हमको खर्च कितना करना है 66, और दाम कितना हो गया है 75। कमी कितना का करना होगा 9 का कमी करना होगा किस रेट पे, अभी वाले रेट पे 75 पे, परसेंटेज के लिए 100, 3 4, 3 से काटेंगे 3, यानी कि मेरा 12% कमी करना होगा खपत में, तो मेरा 66 रुपया खर्च होगा। ठीक है, नहीं तो 100 का 100 करेंगे तब तो 75 रुपया खर्च हो जाएगा मेरा। क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष। वर्तमान आयु फादर है, सन है, 90 वर्ष। 10 साल पहले उसकी आयु का अनुपात 5:7 था। 10 साल पहले ई भी 10 साल पहले और ई भी 10 साल पहले, यानी कि एफ -10 प्लस एस -10। 10 साल 20 साल इधर घटा रहे हैं, 20 साल इधर भी घटाना होगा, 70 साल। और इसी का रेशियो दिया हुआ है, फादर का 5 और पुत्र का 2, 7 बराबर मेरा टोटल 70, 1 बराबर 10। तो पिता का आयु 50 उस समय रहा होगा और बेटे का आयु 20। तो अभी वर्तमान आयु तो 10 साल पहले का रेशियो निकाले, तो 10 इसमें भी ऐड कर देंगे, 10 इसमें भी ऐड कर देंगे। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन देख लेते हैं। पिता की वर्तमान आयु, पिता का 50 10 60 मेरा आंसर हो जाएगा, और पुत्र का पूछ लेता तो अभी वर्तमान में 20 + 10 30 वर्ष आंसर हो जाता। आगे देखते हैं 95। ए का 5% का हटाएंगे 5%, परसेंट हटाएंगे बट्टा में 100 बराबर बी हो, काटेंगे 20, यानी कि ए बाय बी बराबर 20/1। ठीक है, तो 20 का b%, तो 20 का b% हटाएंगे बट्टा में 100। बी का वैल्यू 1 रख सकते हैं, यानी कि आ गया मेरा 1/5। अब 1/5 आना है ऑप्शन में ए के फॉर्म में है, तो हम ऑप्शन में सब जगह पे ए का वैल्यू रख के देखेंगे। डी ऑप्शन देख लीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा। बनाए थे क्वेश्चन 20%, परसेंट हटाएंगे बट्टा में 100, ऑफ का मतलब गुना, और ए का वैल्यू मेरा था 20 और बट्टा में भी ऑप्शन डी में है आपका 20, काटेंगे 20 से 20 खत्म, 20 5 100, यानी कि मेरा आ गया 1/5। और यही मेरा क्वेश्चन भी बोल रहा था, तो क्वेश्चन मेरा ये था और सेटिस्फाई, डी ऑप्शन आपका यही सेटिस्फाई कर गया, तो मेरा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3/4 को एक अन्य संख्या से गुना करते हैं। 96 3/4 को कोई अन्य संख्या x से गुना करते हैं, तो गुना करने पर 5/8 प्राप्त होता, 5/8 प्राप्त होता, 8 4 गुना 8, यानी कि हो गया मेरा 5/6। 3/4 को 5/6 से गुना करेंगे तो मेरा 5/8 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उतना ज्यादा टफ था नहीं। अगला देखते हैं 97, अच्छा क्वेश्चन है। 2 का पावर 5 गुना 3 का पावर 4 गुना 5 का पावर 6 गुना 7 का पावर 3। इसमें पूछ रहा है कितने गुणक विषम है।
विषम मतलब कहने का विषम गुणनखंडों की संख्या। देखिए जब विषम गुणनखंडों की संख्या बोले ना तो सम का बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, और विषम वाले में पावर 1 जोड़ देंगे, यानी कि 4 + 1 इंटू 6 + 1 इंटू 3 + 1, मेरा हो जाएगा 4 + 1 5 × 7 × 4, 7 × 5 = 35, 35 चौका 140 आंसर हो जाएगा। फिर इस तरह का 7-8 टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे जैसे क्वेश्चन अगर आएगा कोई सेट में तो फिर उसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या का 20% 12 हो, किसी संख्या का 20% 12, माने तो कोई संख्या मालूम नहीं x, x का 20% बराबर 12, तो संख्या निकलना। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं 5, यानी कि x बराबर मेरा आ गया 60, 60 का ही 20% 12 होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिएगा। नंबर क्वेश्चन है आपका 95 से पूरी तरह विभाजित होने वाली 5 अंकों की अधिकतम संख्या। देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है 99936, बी में दिया हुआ है 99935, सी में दिया हुआ है 99940 और डी में दिया हुआ है 99933। देखिए 95 से भाग देना, इसको अभाज्य संख्या के टर्म में तोड़िए, 19 गुना 5, ये संख्या कोई भी संख्या वही आंसर होगा जो मेरा 19 से भी कटेगा 5 से भी कटेगा। पहले 5 वाला देखते हैं, तो पहले ए ऑप्शन खत्म हो जाएगा और डी ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अब 19 से भाग दे करके देख लेते हैं, दोनों में देख लेंगे, 19 से जिसमें भाग लेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा 95 से कटने वाला। 38 ये कट जा रहा 5260 बार में 19 से, यानी कि ये मेरा 95 से कटने वाला आंसर हो जाएगा सी 99940। कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर लीजिएगा। आज का मैथ का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, 100 नंबर क्वेश्चन। पी और क्यू क्रमशः 50 और 60 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। पी 50 दिन में पूरा कर सकता है और क्यू 60 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में 70% कार्य पूरा। टोटल वर्क यहां से निकालेंगे, एलसीएम टोटल वर्क होता है 50, 60 का एलसीएम 300, इसका एफिशिएंसी क्षमता आ जाएगा 6, इसका आ जाएगा 5, 50 का 300, 60 5 से 300। अब 300 का 70% काम कराना है दोनों से मिलाकर के, 70/100, 7 या 210 वर्क करना है पी और क्यू मिलकर के। पी और क्यू का क्षमता 11, यानी कि आपका फ्रैक्शन में आ गया या दशमलव में भाग दे देते हैं। 11 1 में 11, 11 9 99, फिर बच गया पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन मेरा है ए में 20, बी में 30, सी में 80 और डी ऑप्शन है 40। देखिए मेरा आंसर आया 19 पॉइंट समथिंग, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि 19 दिन तो काम कर लिए, लेकिन 20वां दिन में भी हाथ लगाना पड़ जा रहा है, तो 19 यानी कि आपका परफेक्ट आंसर नहीं है, तो 19 से ज्यादा, क्योंकि 20वां दिन में भी हाथ लगा रहे हैं, तो मेरा 20 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, रीजनिंग देख लेते हैं आप। 101 से रीजनिंग स्टार्ट होता है। 101 में यदि @ का अर्थ जोड़
ठीक है, क्वेश्चन ही लिख देते हैं। 168 12 #14 #13। ठीक है, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। एंड का मतलब दिया हुआ है यहाँ पे भाग। ठीक है, @ का अर्थ जोड़, इसका अर्थ गुना, और है का अर्थ घटाव है। सॉल्यूशन कर सकते हैं। 12 × 12 12 × 4 48 प्लस 14 × 6 84, ठीक है, -13 आ गया मेरा। 14 में से 13 चल जाएगा, 1 84 प्लस 1 85। ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं था। एक 102 नंबर क्वेश्चन है, जीव विज्ञान विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, तो राजनीतिक विज्ञान किसी के अंतर्गत, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, बताने का जरूरी ही नहीं है। 102 103 देख लीजिए, सीरीज है 17 28 43 62 85 112 वाट। देख लेते हैं अंतर कितना का जा रहा है, 11 का, इसमें 15 11 15 19 23 27, इसी तरह 31 का आंसर जाएगा। यानी कि मेरा 112 प्लस 31 3 4 1 143 आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीरीज देख लीजिए। 104 नंबर क्वेश्चन आपका, 124/5। ठीक है, क्वेश्चन का कहने का मतलब हो गया, पहला का जो ये सीरीज जिस तरह संबंधित है उसी तरह ये भी संबंधित होगा, उसी तरह ये भी। तो ये देखते हैं, देखिए 5 का क्यू कर दिया है और -1 कर दिया, इसका भी 2 का क्यू कर दिया है -1। इसी तरह ये किसका क्यू -1 है, तो ये 7 का क्यू -1 है, यानी कि मेरा आंसर हो जाएगा 7। एक 105 नंबर क्वेश्चन है, कबूतर पक्षी और कुत्ता के बीच संबंध स्थापित करना। देखिए ये पक्षी है तो इसके अंतर्गत ही तो कबूतर आ जाएगा, और कुत्ता तो बाहर आएगा ना। ठीक है, एक 106 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बीजन बराबर दिया हुआ है 176, तो सींग पूछ रहा। देखिए बीजन का हम लेटर लिखते हैं 22 9 19 9 15 14 9 या 27 5 32 4 36 2 38 8 3 2 5 3 8। ठीक है, 88 के जगह पे दिया हुआ 176, यानी कि उसको 2 से गुना किया हुआ। ठीक है, इसका भी देख लेते हैं लेटर क्या आता है, 19 5 5 9 14 7 19 10 9 9 18 22 7 29 10 39 9 3 2 5 59 आया, इसको भी 2 से गुना करेंगे तो 118, यानी कि सिंह बराबर मेरा क्या हो जाएगा 118। 107 सीरीज है 22 24 28 वाट 52 84। देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। 22 2 का अंतर जा रहा है, 4 का जा रहा है,
यहाँ से देखेंगे तो 32 का जा रहा है, 2 4, यहाँ से अगर 8 का कर दे, 2 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32, सेटिस्फाई कर गया। यानी कि 24 के बाद 4 का गया है 28 पे, तो 28 के बाद 8 का जाएगा, आ जाएगा मेरा 36 आंसर। एक 108 नंबर क्वेश्चन में और छांटना है। ए ऑप्शन में दिया हुआ है 12 96, बी ऑप्शन में 13 104, सी में 15 120 और डी में दिया हुआ है 16 118। देखिए एक चीज कॉमन है, 12 8 96, 8 से गुना किया गया है, 15 8 120, लेकिन ये 8 से गुना करेंगे तो 128 हो जाएगा, जिसको 118 किया गया। यानी कि ये मेरा ऑड है, वो चारों समूह है ना, उसमें से ये उस तरह का नहीं है। एक 109 नंबर क्वेश्चन है आपका, चार 2 6 1 5 पूछ रहा है क्या एक के विपरीत, एक के विपरीत देखिए इसको ऐसे मोड़ेंगे ना तो एक के विपरीत आ जाएगा 2, 2 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक 110 क्वेश्चन है, सभी तोते कौवे हैं, सभी तोते जो है कौवे हैं। ठीक है, सभी कौवे चील है, सभी कौवे चील है। अब निष्कर्ष क्या निकल रहा है, फर्स्ट निष्कर्ष और सेकेंड निष्कर्ष। बोल रहा सभी तोते चील है, सभी तोते बिल्कुल चील है। सेकेंड में बोला कुछ कौवे तोते हैं, कुछ कौवे तोते हैं बिल्कुल है। यानी कि मेरा फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही होगा। एक 111 देख लीजिए, 7 52 11 वाट 9 84। देखिए किया है क्या, 7 का स्क्वायर प्लस 3, इसी तरह 9 का स्क्वायर प्लस 3, ये भी होगा 11 का स्क्वायर प्लस 3, यानी कि 11 का स्क्वायर 121 प्लस 3 124 मेरा आंसर हो जाएगा। एक 112 त्रिभुज में आकृति, त्रिभुज का आकृति गिनना। एक 112 देखिए इस चित्र में गिनेंगे ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा, यहां से ABCD के बीच में 8 आ जाएगा और एक 9 10 11 12। मेरा टोटल त्रिभुज का संख्या कितना हो जाएगा, 12। एक 114 है आनंद देना जकरन। ठीक है, लगभग अपोजिट मीनिंग ही जा रहा है। तो क्वेश्चन में रहा प्रश्न, प्रसन्न, प्रसन्न मतलब होता है क्या, एक प्रकार से किसी को प्रसन्न कर देना, यानी कि किसी को अपने काम से लुभा लेना, खुश कर देना। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं खुश, खुश तो लगभग सेम ही चला गया होगा, नहीं। आनंदित ये भी नहीं, क्योंकि ये भी तो हैप्पीनेस जा रहा। आनंदपूर्ण ये भी नहीं होगा। एक निराश ऑप्शन है, ठीक है, ठीक अपोजिट जा रहा, तो निराश ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, 115 देख लेते हैं। वी आर गोइंग का दिया हुआ है CADAGA। यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी का दिया हुआ है SAGA
TA, C is going, इसका दिया हुआ है MARACA, U वेयर, इसका दिया हुआ है TAKA। पूछ क्या रहा, वी वेयर हैप्पी, वी वेयर हैप्पी, ठीक है। देखिए पहला तो जाएंगे इसमें वी वाले में, वी से जाएंगे आर, आर इसमें कॉमन आ रहा है, आर आर, यानी कि मेरा जो होगा जीए जीए, इसका मतलब आर, ठीक है। और गोइंग को हटाना है, गोइंग इसमें भी है इसमें भी, इसमें मैच कर रहा है मेरा सीए, सीए भी नहीं होगा, तो मेरा क्या होगा, वी का हो गया मेरा डीए। आगे देखते हैं, वेयर, वेयर यहां है यू, यू हटा देंगे तो वेयर निकल जाएगा, यू यू यू, इसमें और इसमें मैच कर रहा है मेरा टीए, यानी टीए नहीं होगा तो क्या हो जाएगा वेयर का केए। और हैप्पी, हैप्पी यू, आर का तो निकाल ही दिए थे जीए, और यू का टीए, हैप्पी, ठीक है। जीए निकाल दिए थे और टीए, तो हैप्पी का क्या बच गया, ऐसे। आप देख लीजिए आंसर वी आर, वो हैप्पी का हो जाएगा डीए के ऐसे। एक 116 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28-7-22-1। इसमें देखिए ऑप्शन से लेकर के बनाना है, ऑप्शन में दिया हुआ डी ऑप्शन उठाइए, माइनस बराबर माइनस दिया हुआ, यानी कि पहले जगह पे माइनस डालेंगे 28 - 7, दूसरे पे बराबर और तीसरे पे माइनस, 28 - 7 21 बराबर 21, यानी कि ये मेरा ऑप्शन सही है डी। इस तरह का क्वेश्चन ऑप्शन से ही बनाना पड़ता है, तो इसका कोई सॉल्यूशन है डायरेक्ट होता ही नहीं है, ऑप्शन से डालिए और सॉल्यूशन कीजिए। 117-18 पजल है, पजल बनाते हैं। देखिए 7 मित्र ABCDPQR एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठिए, P और C के मध्य 3 व्यक्ति हैं। क्या क्या हो सकता है, P के मध्य 3, P और C के मध्य 3 व्यक्ति, ये केस हो सकता है। आगे बोलना है जिनमें से एक पंक्ति के अंतिम छोर पर है, अगर ये पंक्ति के अंतिम छोर पे होंगे तो 7 पुराने के लिए 1 2 3 4 5, 2 पीछे होंगे, ठीक है। अगर ये पंक्ति के अंतिम छोर पे होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 पुराना होगा। और एक केस ये भी हो सकता है कि इस साइड से P पंक्ति के छोर पर हो, तो इस साइड 2 व्यक्ति हो सकते हैं। और एक केस ये होगा कि C, P को छोड़ दिया, हाँ, C पंक्ति के अंतिम छोर पे हो तो इस साइड 2 आदमी हो सकते हैं। 4 केस मेरा बन गया। हम पूरा केस लेकर के चल रहे हैं कि सब खत्म ही हो जाएगा, कोई एक ही बचेगा, तो आगे फिर दोबारा 13 14 बैठाना ना पड़े, एक ही बार बनाएंगे चारों को लेकर के। Q पंक्ति के मध्य में, Q पंक्ति के मध्य में है, यानी कि यहाँ पे Q है, 3 पीछे और 3 आगे, ठीक है। Q पंक्ति के मध्य में है, ए के बाएं तीसरे हैं, ए के बाएं तीसरे यानी कि यहां से ही चलते हैं, 1 2 3, ये मेरा कट गया, ये होगा नहीं, ए के बाएं तीसरे 1 2 3, यहां भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 1 2 3, यहां हो सकता है ए 1 2 3, और यहां भी ये हो सकता है। 4 लेके चले थे, 2 का काम खत्म है। बी डी के पास है, जो क्यू के पास बैठा है, बी जो है डी के पास है और डी क्यू के पास है, ठीक है। डी बी के पास में कहने का मतलब हो गया, और क्यू के, यानी कि मेरा यहाँ पे डी होगा और यहाँ पे बी होगा। इसमें भी चलते हैं, यहाँ पे डी होगा और यहाँ पे बी होगा। बचा कौन, पी क्यू आर बच गया, आर को यहाँ पे बैठा लीजिए, ठीक है। बी डी के पास है, जो डी, जो का मतलब नजदीक वाला, डी क्यू के पास है। आर पी के निकट तो नहीं बैठा, आर जो है पी के निकट नहीं बैठेगा, यानी कि मेरा ये भी खत्म, मेरा सीरीज आ गया ये। अब पूछ रहा है क्वेश्चन 117, आर और बी के मध्य कितने व्यक्ति हैं, आर और
बी के मध्य, आर और बी के मध्य 3 व्यक्ति है ना, 3 आंसर हो जाएगा। 118 पूछ रहा है पी के दाएं से चौथे स्थान पर कौन बैठा है? पी के दाएं से चौथे, 1 2 3 4 सी, पी के दाएं से चौथे स्थान पे सी बैठा। एक 119 नंबर क्वेश्चन है, 12 17 32 57 92। देखते हैं सीरीज क्या बन रहा है। 5 का जा रहा है 15 25 35, 10-10 का अंतर वाला सीरीज जा रहा है। 35 चल गया तो आप जाएगा 45 का, यानी कि मेरा आंसर होगा 92 प्लस 45, 7 9 4 13, 137 आंसर हो जाएगा। एक 120 और छाटना है, छाट सकते हैं, कोई ज्यादा नहीं। 121 देख लीजिए, बोल रहा है आंख कान और संवेदी अंग। ये अगर संवेदी अंग है तो उसके अंदर आंख आता है, कान भी आता है, लेकिन दोनों अलग अलग है। आंख से ये हो गया मेरा संवेदी अंग, और कोई एक मेरा हो जाएगा आंख, और कोई एक मेरा कान। दोनों संवेदी अंग है, लेकिन आंख का कान से कहीं कोई रिश्ता नहीं है। एक 122 भी सीरीज है, देख लेते हैं। 47 48 52 79 95। देखते हैं, अंतर 1 का गया है, 4 का गया है, 27 का गया है, 16 का गया है। देखिए एक चीज गौर कीजिए, ये 1 का क्यू हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर होगा, 3 का क्यू होगा, 4 का स्क्वायर होगा। तब आगे क्या जाएगा? 1 का क्यू, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यू, 4 का स्क्वायर, तो 5 का क्यू, यानी कि 95 प्लस 5 का क्यू 125। 5 5 करो 9 2 11 12 2 220 मेरा आंसर हो जाएगा। एक आकृति, 123 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक आकृति है, ठीक है, इसे पूछ रहा है वर्ग और कितने त्रिभुज है। एक तो ये वर्ग होगा, अक्षर बनाने में थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, छोटा बड़ा, लेकिन इसमें वर्ग दिया हुआ, ठीक है, पूरा परफेक्ट है। एक वर्ग ये हो जाएगा, एक वर्ग ये, और तीसरा जो बनेगा ना, ये वर्ग नहीं होगा, यानी कि मेरा इसमें वर्ग काउंट करना है तो वर्ग 2, और त्रिभुज काउंट करना है तो त्रिभुज काउंट करेंगे। इस तरह के चित्र में 8 त्रिभुज आते हैं, इस तरह में भी 8 होंगे, 8 8 16। और एक चीज देखिए, ये एक जा रहा है बड़ा वाला एक इधर से, और एक बड़ा वाला इधर से, यानी कि मेरा हो जाएगा 16 और 2 18 त्रिभुज। ठीक है, ऑप्शन में कुछ इधर था, देख लीजिएगा। एक 124 देखिए, 67 71 79 91 107। 67 से जा रहा है 4 8 12 16, आगे कितना जाएगा 20, यानी कि 107 प्लस 20 127 आंसर हो जाएगा। आगे 125 देखिए, JT NX TB VF ZJ। ठीक है, इसमें पूछ रहा है गलत, कोई एक पद गलत है उसको ढूंढना। ठीक है, देख लेते हैं। JKLMN OPQR, R नहीं है, ST। देख लेते हैं आगे देख लेते हैं। VTUVWXYZ
4 का, यानी कि 4 का सीरीज यहां से यहां जा रहा है, यहां भी यहां जाता, यहां से भी यहां जा रहा है, तो यहां से भी 4 का सीरीज जाता, लेकिन ये 6 का सीरीज जा रहा है, यानी कि मेरा टी भी गलत हो गया। ठीक है, और ये सीरीज पूरा हो जाता था, फिर दूसरा लेटर देखते, उससे ही ढूंढते। एक 126 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है CEGIEDIH GCKG IBMF। ठीक है, इसमें ढूंढते हैं कोई सीरीज बनेगा। CDEFGHI, दो दो का बढ़ रहा, यहां से दो, यहां से दो, यहां से दो बढ़ रहा। ठीक है, ऐसा ही है कुछ का नहीं, ऐसा कुछ सीरीज नहीं बनेगा, दूसरा कोई सीरीज बनेगा। ठीक है, CDE दो यहां से बढ़ा, EFGGHI दो बढ़ा। ठीक है, E एक कम हुआ, यहां से भी एक कम हुआ, और यहां से एक भी एक कम हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार चलेंगे, CDEFGHI, I तो J K हो जाएगा, और E से कम D C B तो A। देखते हैं ऑप्शन में मिल गया, के वाला एक ही ऑप्शन है, ये यहीं से आंसर मार करके चले जाएंगे, पूरे निकालना टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर फिर ऑप्शन में मिलता तो आगे निकालते, लेकिन ऑप्शन 2 देखकर ही छट गया, तो आगे बढ़ाने का जरूरत ही नहीं। एक 127 नंबर क्वेश्चन देखिए। JRM LPN वाट PLP RJQ। ठीक है, देखते हैं, JKL MNOP दो दो का सीरीज जा रहा, JKL तो MN। ठीक है, RJ दूसरा लाइन देखते हैं, JKL MNOP दो दो का, इससे ये रहा, यहां से भी एन आ जाएगा, इसमें से भी दो दो का जा रहा, JKL MN, इधर से भी दो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन NN वाला एक ही ऑप्शन सी में है, डबल N वाला, यानी कि यहीं से हम आंसर ढूंढ लेंगे, आगे बनाने का जरूरत नहीं। एक 128 क्वेश्चन देख लीजिए। 27 है, 576 है, 19 है, तो यहां पर क्या होगा, देखिए 576 क्या है, 24 का स्क्वायर, तो 27 में से 3 घटा दिया है, और जो बचा उसका स्क्वायर कर दिया। इसी तरह 19 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 16, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 256 आंसर हो जाएगा। एक 129 देख लेते हैं क्या है, RJB TGF QPG, यहां पे पूछ रहा है वाट, R ST प्लस 2 G HIJ माइनस 3 BCDEF प्लस 4। इसी तरह जाएंगे, Q से प्लस में जाएंगे 2, QRS, S P से माइनस 3 जाएंगे तो MNOP, M आ जाएगा, और G से 4 प्लस में जाएगी HIJK, यानी कि हो जाएगा SMK, जो कि ऑप्शन डी में है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 130 में है मार्स प्लैनेट, इसका लिया क्या है आंसर, इसका एक लिया मार्स प्लैनेट, तो मून सैटेलाइट, सैटेलाइट उपग्रह हुआ ना, हाँ उपग्रह छोड़ा भी जाता है, सैटेलाइट छोड़ा जाता है, उपग्रह छोड़ा गया। ठीक है, मून को ही सैटेलाइट बोलेंगे, हिंदी में उपग्रह। ठीक है, 131 देख लीजिए।
KCH GXS तो TJD का रिलेशन क्या होगा, इसका जो इससे रिलेशन है वही उसका रिलेशन निकला। देखिए यहां से क्या हो जा रहा है, GHIJK -4 और इसका योग 27 हो रहा, इसका भी योग 27। इसी तरह T से -4 जाएंगे तो T का मान 20, 16 का मान P और J का 27, J 11 तो Q, D 4 तो 23, VW PQW आ गया। पहले में 4 घट रहा है, दूसरे वाले का रिलेशन 27 पूरा रहा है दोनों लेटर का, और तीसरे वाले का भी 27 पूरा रहा। तो मेरा ऑप्शन है इसमें 131 का बी में ऑप्शन है PQW, जो कि मेरा सही हो जाएगा। एक 132 देख लीजिए, 132 से 6 का जो 28 से रिलेशन है वही रिलेशन 11 का किसके साथ होगा। देखिए 6 को 4 से गुना किया है प्लस 4 जोड़ दिया, इसी तरह करेंगे 11 को 4 से गुना करेंगे प्लस 4 जोड़ देंगे, यानी कि हो जाएगा मेरा 48, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, एक 133 है। देखिए लिप्स मैन का, लिप्स का जो मैन से रिलेशन है, यानी कि लिप्स क्या होता है, आदमी का ओठ को लिप्स हो जाता है। बीक मतलब होता है चोच, तो चोच किसका होगा, ए में बर्ड, ए ही आ गया बर्ड, बर्ड के चोच को ही इंग्लिश में बीक कहते हैं। ठीक है, 134 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 225 है और 3375, बी ऑप्शन में है मेरा 49,280। ठीक है, सी में है 64,512 और डी में है 25,125। देखिए एक चीज दिख रहा है, ऊपर में तो नहीं दिख रहा था, नीचे जैसे जैसे के पता चला, ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यू है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 8 का क्यू है, इसी तरह ये 7 का स्क्वायर है, ये 7 का क्यू होता 343, और ये मेरा 15 का स्क्वायर है और ये भी 15 का क्यू है। ठीक है, तो मेरा बी ऑप्शन गलत हो जाएगा यहां पर से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 135, 5 के विपरीत संख्या निकलना था। देखिए 5 वाला एक ही मिल रहा है, कोई भी संख्या का विपरीत संख्या बोले ना तो पहले उसका 2 डाइस ढूंढेंगे, तो 5 वाला एक ही डाइस है, लेकिन 6 वाला मेरा एक डाइस है जिसके विपरीत संख्या पे क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं होगा, नहीं वाला निकालते हैं, 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। डाइस में 6 अंक होता है, 6 एक साइड है ही और दूसरे साइड 1 2 3 4 नहीं होगा, तो उसके दूसरे साइड 5 होगा। ऐसा क्वेश्चन होना तो पहले ढूंढिए जिसमें कोई अंक 2 डाइस पे हो, तो इसमें 6 मिल रहा था जो 2 डाइस पे थे, 6 को ही पकड़ करके निकाल लीजिए। ठीक है, 136 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 15 गुना 26 बराबर 6512 और है 29 गुना 36 बराबर 6923, तो पूछ रहा है 46 गुना 54 बराबर 12। देखिए ये क्या किया है, 1 और 2, पहला को उस साइड ले गया, इसी तरह ले जाएंगे 15 26। ठीक है, पहला को 4 5 को उस साइड ले जाएंगे, दाएं साइड से लिखा 1 और 2, उसी तरह आप 5 6 होना चाहिए तो उसको उल्टा करके 6 5 लेता, ये होना चाहिए था 4 6, तो इसको 6 4 उल्टा करके लिख दिया, आंसर हो जाएगा हमारा 4645। ठीक है, आगे देखते हैं। एक 137 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीस 72 54 44 88 66, ये 32 64 वाट, ये निकालना। ऑप्शन में है 44 48 50
64। देखिए ये क्या हो रहा है, 18 दूना 36, देखिए 2 रेशियो में जा रहा है, 18 से सब कटने वाला, 3 रेशियो, ये 4। ये भी देखते हैं, 22 दूना 44, 22 तिया 66, 22 चौक 88। इसी तरह ये भी 2 3 4 में जाएगा, तो 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, मेरा 48 आंसर हो जाएगा। एक 138 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है और छाटने के लिए, हाथी, जिराफ, गाय, मुर्गी। देखिए हाथी, जिराफ, गाय ये पशु है और मुर्गी पक्षी है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। 139 है आपका, AB.CC -AB-C। यहां पर देखिए आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, यहां पर ए डाल ले, यहाँ पर बी डाले, तो AA, BB, C का सीरीज चला जाएगा, और यही सीरीज आपका दिया हुआ AA, BB, C का। ठीक है, एक 140 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है, X Y का भाई है, X जो है Y का भाई है, भी Y की माँ है, भी Y की माँ है। ठीक है, तो M भी के पति, भी के पति है, M भी के पति की बहन है, भी के कोई पति होंगे और M इसकी बहन है, तो M की बेटी Y से किस प्रकार समझे, M की कोई बेटी होगी जो कि Y के माँ का पति यानी कि पिता हुआ, और पिता का बहन, बहन हो गया बुआ, और बुआ का बेटी यानी कि बुआ फुआ एक ही बोलते हैं, तो बुआ के बेटी फुफेरी बहन आपका आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में है। ठीक है, 141 नंबर क्वेश्चन, सीरियल नंबर में सजाना। ठीक है, एक दिया हुआ आपका चट्टान, 2 है आपका पहाड़ी, 3 है पर्वत, 4 है पर्वतमाला, और 5 है पत्थर। ठीक है, देखिए पहले सबसे छोटा टुकड़ा लेंगे, सबसे छोटा टुकड़ा इसमें कौन है, पत्थर। ठीक है, पत्थर के बाद क्या हो जाएगा आपका चट्टान, चट्टान के बाद क्या होगा, चट्टान से बनेंगे तो पहाड़ी, पहाड़ी 2, पहाड़ी से पर्वत नहीं पर्वतमाला, पर्वत तो पर्वत से भी ऊंचा होता और बड़ा भी होता, तो पर्वतमाला आ जाएगा, उसके बाद पर्वत। ठीक है, आपका 5 1 2 3 4 2 1 मिनट यहाँ पे इधर कुछ हो रहा, पर्वत और पर्वत मिलकर के पर्वतमाला बनता है, यानी कि पर्वतमाला पर्वत से बड़ा होता है, तो पहले आ जाएगा पर्वत और उसके बाद आ जाएगा पर्वतमाला, जो कि ऑप्शन आपका बी में है। ठीक है, 5 1 2 3 4 आपका आंसर सही हो जाएगा। एक 142 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सीरीज है 15 31 64 131। क्या किया है, 15 को 2 से गुना किया है +1, 31 को 2 से गुना किया है +2, 1 दूना 62 दूना 64, 64 को 3 से गुना करेंगे, 2 से ही गुना करेंगे, अब प्लस में 3, यानी 64 दूना 128 3 131। तो आगे पूछ रहा है क्या, इसके बाद वाला पद पूछ रहा है, तो 131 को भी 2 से गुना करेंगे प्लस में 4, 131 गुना 262 4 266 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए में ही है। एक 143 नंबर क्वेश्चन देखिए, 330B 6A 32C 45D 12। ए का मतलब है आपका घटाव। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के अनुसार ही चलते हैं। बी का मतलब क्या है, बी का मतलब भाग, ए का मतलब है घटाव, सी का मतलब है प्लस, और डी का मतलब है गुना।
ठीक है, 6 से काटेंगे 6 5 6 30, 6 5 6 30 55 माइनस 32 प्लस 12 5 6 60 जीरो 12 6 48 6 54 540। 55 में से 32 गया आपका हो गया 23 और 540 प्लस में है और ये 23 भी प्लस में हो जाएगा, यानी कि 3 6 5 563 आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन में। एक 144 देख लीजिए, 8 16 32 9 18 36 तो 10 20 वाट। देखिए 8 दूना 16, 16 दूना 32, 9 दूना 18, दूना 36, 10 दूना 20, दूना 40 आपका आंसर हो जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, छः है, 6 9 18 45 135 और यहाँ पे वाट पूछा। ठीक है, देखिए ये 1 गुना गया है, ये 1.5 गुना, ये 2 गुना, ये 2.5 गुना, ये 3 गुना, अब जाएगा 3.5 गुना, यानी कि 135 गुना 3.5 कर लेते हैं। एक बार बाद 10 डालेंगे, 5 25 5 5 15 2 17 5 1 5 6 5 3 15 5 3 9 10 0 3 3 3 1 3 1 4 5 7 5 12 7 4 447 25 आया, एक अंक बाद दशमलव था, एक अंक बाद दशमलव डालेंगे, आंसर हो जाएगा मेरा सी ऑप्शन में। एक 146 देख लीजिए, 12 है, 72 है, 24 है। इसी तरह का सीरीज ढूंढना है, देखने से ही पता चल रहा है। डी ऑप्शन में है आपका 28 168 56। देखिए 12 दूना 24 और 24 तिया 72, इससे 2 गुना, इससे 3 गुना, 28 गुना 56, 56 तिया 168। ठीक है, इससे ये 2 गुना हो रहा है और इससे ये 3 गुना हो रहा है। इसी तरह इससे ये 2 गुना होगा और इससे ये 3 गुना होगा। एक 147 TABLA इक्वल टू 36 और है ड्रम DRUM इक्वल टू 56। तो वायलिन पूछ रहा है VIOLIN। देखिए इसको काउंट करते हैं। T का वैल्यू 20, एक का 1, B का 2, L का 12, A का 1, 20 21 23 12 35 1 36, 23 12 35 B के 21 23 12 35 36। ठीक है, ये सेटिस्फाई क्या है, इसको भी देख लेते हैं। 4 18 21 13, 18 4 22 21 43 3 56, ये भी पूर गया। ये भी ऐड कर लेते हैं। B का 22 9 15 12 9 14, 9 2 11 5 11 5 16 2 18 9 27 27 4 31 1 3 2 5 3 8, मेरा 81 आंसर हो जाएगा। सिर्फ ऐड करना था, कुछ था नहीं इसमें। एक 149 आपका है। DI इक्वल टू 25, कट इक्वल टू 94, तो निकालना है किक। ठीक है, ऐड करते हैं, देखते हैं। 4 9 7, 9 4 13 7 20, 20 आया। इसका देखते हैं 3 21 20, 20 21 41 3 44। देखिए अब इसमें 20 से अधिक क्या है, 5 अधिक कर दिया है और इसमें भी 5 अधिक कर दिया था। इसको भी हम देख लेते हैं कि 11 9 3 11, 11 2 22 3 25 9 34, 25 9 34 प्लस 5 कर लेंगे, 41 मेरा आंसर हो जाएगा। 34 5 39।
लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आज का 150 बोल रहा है सभी शासक मशीनें हैं। शासक को ऐसे डिनोट कर लेते हैं, शासक मशीनें हैं, ठीक है। कुछ मशीनें महंगी वस्तुएं हैं, कुछ मशीनें महंगी वस्तुएं हैं, महंगी, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन या के केस में ये दोनों या तो ये लेंगे या तो ये कोई एक ही लेंगे, ठीक है। निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष 1 है, 2 है, 3 है, पढ़ते हैं। पहला निष्कर्ष है कुछ शासक महंगी वस्तुएं हैं। कुछ शासक महंगी वस्तुएं एक केस में है और एक केस में नहीं भी है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। दूसरा केस बोल रहा है कुछ महंगी वस्तुएं मशीन है, कुछ महंगी वस्तुएं मशीन है। इस केस में कुछ महंगी वस्तुएं मशीन है और इस केस में भी, दोनों केस में सही है, यानी कि ये दूसरा कथन सही हो जाएगा। और तीसरा है सभी महंगी वस्तुएं मशीन है। सभी महंगी वस्तुएं मशीन, कोई केस में नहीं, ना एक केस में है ना दो केस में, यानी कि मेरा सिर्फ कथन 2 सही हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में है, ठीक है। तो आज आपका 150 क्वेश्चन हो गया। इसमें अगर कुछ लगा होगा कि समझाने में दिक्कत हुआ होगा तो कोशिश करेंगे अगला दिन से बेस्ट तरीका और बताने का, ठीक है। आप लोग देख लीजिए।